नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत रचना में। भारत को जानो विषय पर हमारे 2 वीडियो पहले ही आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो प्ले स्टोर में जाके देख लीजिएगा। और आज हम इसका तीसरा वीडियो प्रारंभ करते हैं, जिसमें रामायण से संबंधित प्रश्नों की एक श्रृंखला है। रामायण के बहुत सारे ऐसे तथ्य, बहुत सारे ऐसी जानकारियाँ आपको इन प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी, जो शायद आप पहले भी नहीं सुने होंगे। तो चलिए प्रश्नों की हम श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। रामायण के रचनाकार का नाम वाल्मीकि। रामायण का दूसरा नाम दशानन वध। वाल्मीकि ने अपना प्रथम श्लोक किस घटना से व्यथित होकर कहा? शिकारी द्वारा एक क्रौंच पक्षी की हत्या पर। वाल्मीकि को रामायण लिखने के लिए प्रेरणा किसने दी थी? ब्रह्मा ने। रामायण में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? 24,000। श्री रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। श्री रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास। रामायण में कितने सर्ग हैं? 500। अयोध्या नगरी का सर्वप्रथम निर्माण किसने कराया था? मनु ने। अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी? कौशल। अयोध्या के प्रथम राजा इक्ष्वाकु के पिता का नाम मनु। राजा दशरथ के पिता का नाम अज। दशरथ किस राजवंश के राजा थे? इक्ष्वाकु। श्री राम के पूर्वज सगर को अवमेध का घोड़ा कहाँ प्राप्त हुआ था? अवमेध या अश्वमेध का घोड़ा? तो ये कपिल मुनि के आश्रम में। घोड़े की खोज में गए सगर के 60,000 पुत्रों का क्या हुआ? कपिल मुनि के क्रोध में सभी भस्म हो गए। उनके कपिल मुनि ने इतना क्रोध किया था और उनके श्राप से सब नष्ट हो गए, सब भस्म हो गए। सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कौन वापस लाया था? सगर के पौत्र अंशुमान। सगर के पुत्रों द्वारा उद्धार कैसे हुआ? स्वर्ग से गंगा को लाकर उसके जल से। ने सगर के जो पुत्र हैं, इनका उद्धार गंगा के जल से हुआ था। और गंगा किसकी तपस्या से धरती पर आई थी? भगीरथ की, जिनको भागीरथ भी बोलते हैं, भगीरथ भी बोलते हैं कहीं। तो इनके तप से गंगा धरती पर आई थी। किस राजा ने सदैह स्वर्ग जाने के लिए ऋषि वशिष्ठ से यज्ञ करवाने का अनुरोध किया था? त्रिशंकु ने, कि हम सशरीर स्वर्ग चले जाएं। क्या त्रिशंकु सशरीर या सदैह स्वर्ग जा सके थे? तो ये स्वर्ग सदैह नहीं जा सके थे। स्वर्ग और धरती के बीच में ये लटके रहे। पुत्रेष्ठ यज्ञ के मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? अथर्व वेद से। राजा दशरथ के कुल गुरु का नाम वशिष्ठ। राजा दशरथ के पुरोहित वामदेव थे। राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ किया था? पुत्रेष्ठ यज्ञ। पुत्रेष्ठ यज्ञ से प्राप्त किस पदार्थ को खाकर राजा दशरथ की रानियां गर्भवती हुई थी? खीर, जिसको पायस भी कहते हैं, खीर या पायस। अगला प्रश्न देखिए। गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने वाले राजा भगीरथ के पिता का नाम? राजा दिलीप। राजा दशरथ को किसने पुत्र वियोग का श्राप दिया था? श्रवण कुमार के माता पिता ने। कैकेयी के पिता का नाम? कैके देश के राजा अश्वपति। कौशिक ऋषि का रामायण में सामान्य नाम इनका क्या था? विश्वामित्र। विश्वामित्र का नाम कौशिक क्यों पड़ा? कुश नाम के ऋषि के पौत्र होने के कारण से इनका नाम कौशिक पड़ा। जाह्नवी किस नदी का नाम है? गंगा। जिस स्थान पर मुनि विश्वामित्र अपना यज्ञ कर रहे थे उसका क्या नाम है? सिद्धाश्रम। वशिष्ठ के मना करने पर त्रिशंकु ने किससे यज्ञ कराया? विश्वामित्र से। महाराजा जनक द्वारा करवाए गए यज्ञ में विश्वामित्र किन्हें अपने साथ लेकर के गए थे? श्री राम और लक्ष्मण को। किसके परामर्श पर राजा दशरथ राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र को सौंपने को तैयार हो गए थे? वशिष्ठ मुनि के। मुनि विश्वामित्र के साथ वन जाने पर श्री राम ने सर्वप्रथम किसका वध किया था? ताड़का का। ताड़का नाम की एक राक्षसी थी जिसका वध भगवान श्री राम ने किया था। श्री राम लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी के यज्ञ को कितने दिन तक रक्षा की थी? 6 दिन तक। यज्ञ की रक्षा करते समय राम ने किस राक्षस का वध किया था? सुबाहु। सुबाहु नाम के राक्षस का इन्होंने वध किया था। श्री राम ने मारीच के साथ क्या किया? तीर मारकर 100 योजन दूर उसको फेंक दिया था। मारीच की माता कौन थी? ताड़का राक्षसी। ताड़का के पुत्र का नाम मारीच था। राजा जनक के भाई कुशध्वज कहाँ के राजा थे? ये सांकाश्या नगरी, सांकाश्या नाम की नगरी, वहाँ के ये राजा थे, राजा जनक के भाई। परशुराम के माता पिता का नाम रेणुका और जमदग्नि। महर्षि गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या। राजा जनक के पिता का नाम हृष्वरोमा, इनके राजा जनक के पिता का नाम था। राजा जनक के गुरु का नाम सतानंद, जिनको सदानंद के नाम से भी जानते हैं। सीता की जन्मदात्री का नाम पृथ्वी। सीता का शाब्दिक अर्थ हल जोतने से खेत में बनी रेखा, सीता। राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ करने वाली विदुषी गार्गी। वैदेही किसे कहा जाता? सीता को।
सीता का पालनहार माता कौन थी? इनकी सुनैना। पालनहार माता इनकी सुनैना थी। राम द्वारा सीता स्वयंवर के समय शिव का धनुष तोड़ने पर कौन से ऋषि नाराज हो गए थे? परशुराम। सीता के अतिरिक्त जनक की दूसरी पुत्री का नाम उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, भरत की पत्नी का नाम मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति। ये सब सीता की बहनें थीं। भरत की पत्नी मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति के पिता राजा जनक के भाई कुशध्वज थे। 14 वर्ष के लिए वनवास जाते समय राम की आयु कितनी थी? 27 वर्ष। और वनवास जाते समय सीता की आयु 18 वर्ष थी। माता सीता 18 वर्ष की थी और भगवान श्री राम 27। श्री राम तथा लक्ष्मण के साथ सीता ने भी वल्कल धारण करने चाहे तो किसने उन्हें रोका और वस्त्र आभूषण सहित वन में जाने को कहा? राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ ने। वनवास जाते समय श्री राम आदि ने प्रथम रात्रि विश्राम कहाँ पर किया था? तमसा नदी के तट पर। भरत को अपने ननिहाल से अयोध्या वापस आने में कितने दिन लग गए? 8 दिन। मुनिवर भरद्वाज का आश्रम कहाँ पर स्थित था? प्रयाग। मुनिवर भरद्वाज ने वनवास के समय राम को कहाँ बसने का परामर्श दिया? चित्रकूट पर्वत पर। राम के वनगमन के बाद अयोध्या के राज सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? श्री राम की चरण पादुका। चित्रकूट पर्वत पर भरत आदि से मिलने के बाद उस स्थान को उचित न मानकर राम कहाँ चले गए? अत्र मुनि के आश्रम पर। अनुसुईया किस ऋषि की पत्नी थी? अत्रि मुनि की। श्री राम द्वारा वनवास के समय भरत ने अपना निवास कहाँ बनाया? नंदीग्राम। चित्रकूट के बाद राम किस वन में गए थे? दंडकारण्य में। रामायण के अनुसार कामधेनु गाय के स्वामी कौन थे? वशिष्ठ। किस मुनि ने भरत तथा उनकी सारी सेना का राजकीय सत्कार किया जब वे राम को अयोध्या वापस लाने के लिए वन गए थे? ऋषि भारद्वाज। अपने आश्रम में रक्त की छींटें देखकर मतंग ऋषि ने क्या शाप दिया? जिसने ये रक्त की बूंदें फेंकी है उसके आश्रम के निकट आने पर मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव व श्रीराम की प्रथम भेंट कहाँ पर हुई थी? ऋष्यमुख पर्वत पर। राम ने पहली बार सुग्रीव और बाली की लड़ाई के समय बाली का वध क्यों नहीं किया? एक ही आकार के होने के कारण राम दोनों में अंतर नहीं जान पाए थे। सुग्रीव को पहचान के लिए राम ने क्या किया? ये गज पुष्पों की माला का हार सुग्रीव को इन्होंने पहना दिया था। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा, बाली की पत्नी का नाम तारा। सुग्रीव के राज्याभिषेक के बाद राम लक्ष्मण वर्षा ऋतु के 4 माह कहाँ पर रहे? ये प्रवर्षण पर्वत की कंदराओं में। वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर सुग्रीव को सीता का खोज कराने की याद दिलाने गए क्रुद्ध लक्ष्मण को शांत करने के लिए सुग्रीव ने द्वार पर किसे भेजा था? तारा को, जो कि बाली की पत्नी थी। सीता की खोज में पूर्व दिशा में भेजे जाने वाले यूथपति का नाम? ये विनत नाम का यूथपति जिनको पूर्व दिशा की ओर भेजा गया था। सीता की खोज में दक्षिण दिशा में भेजे जाने वाले यूथपति का नाम अंगद। सीता की खोज में पश्चिम दिशा में भेजे गए यूथपति का नाम सुषेण। सीता की खोज में उत्तर दिशा में भेजे गए यूथपति का नाम सतबली। श्री हनुमान और जामवंत किस दिशा में गए थे? दक्षिण दिशा में। सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए प्रत्येक दल को कितना समय दिया? 1 माह। किसने सीता के ठिकाने की सही बात बताई? जटायु के भाई संपति ने। हनुमान को समुद्र पार करने के लिए उनके बल का ज्ञान किसने कराया? जामवंत ने। लंका पहुंचकर हनुमान जी की सर्वप्रथम भेंट किससे हुई थी? लंकनी यानी लंका की देवी लंकनी से भेंट हुई। हनुमान जी समुद्र लांघने के समय कौन सा पर्वत समुद्र से निकल पड़ा था? मैनाक पर्वत। हनुमान जी ने समुद्र लांघने के समय उनके बल की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने किसे भेजा? ये सुरसा नाम की राक्षसी को भेजा था। हनुमान जी के समुद्र लांघने के समय किसने उनकी जल में पड़ी छाया को पढ़कर उनकी गति अवरुद्ध कर दी थी? सिंहिका राक्षसी ने। रावण ने सीता का हरण कर लंका में किस स्थान पर रखा था? अशोक वाटिका, जहाँ पर सीता को रावण ने रखा था। सीता जी का हनुमान जी से प्रथम मिलन कहाँ पर हुआ था? अशोक वाटिका में। सीता की खोज में गए हनुमान जी ने अशोक वाटिका में रावण के किस पुत्र का वध किया था? अक्षय कुमार का। किसने अशोक वाटिका में हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के सम्मुख पेश किया था? मेघनाद, इंद्रजीत, जिसका नाम इंद्रजीत भी है। श्री राम ने हनुमान को सीता से अपनी पहचान के तौर पर कौन सी वस्तु दी थी? अपनी मुद्रिका। सीता ने हनुमान को श्री राम को अपनी पहचान के तौर पर कौन सी वस्तु दी? चूड़ामणि। लंका से वापस आते समय हनुमान ने किस पर्वत पर चढ़कर छलांग लगाई थी? अरिष्ट पर्वत पर। हनुमान जी द्वारा सीता की खोज के बाद वापस किष्किंधा लौटते समय
वानरों ने अपने ही किस उपवन को तहस नहस कर दिया था? मधुवन को। मधुवन को वानरों ने अपने ही वन को तहस नहस कर दिया था। सुग्रीव के मधुवन की रक्षा कौन करता था? सुग्रीव का मामा दधिमुख। लक्ष्मण को किष्किंधा से सेना के प्रस्थान के समय कौन अपने कंधों पर उठाकर लेके गए थे? अंगद। किष्किंधा से सेना के प्रस्थान के समय श्री राम किस पर सवार हुए थे? हनुमान पर। समुद्र पर 10 योजन लंबा पुल बनाने में किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही? वानर नल की। इस पुल को क्या नाम दिया गया? नल सेतु। यह सेतु कितने दिनों में तैयार हुआ था? 5 दिनों में। श्री राम की सेना ने पुल पार कर जहाँ डेरा डाला था वह कौन सा पर्वत था? ये सुबेल पर्वत। रावण की लंका किस पर्वत पर स्थित थी? त्रिकुट पर्वत पर। लंकापुरी के कितने मुख्य द्वार थे? 4। रावण के नाना का नाम जो रावण को राम से संधि करने की सलाह दिया था? माल्यवान रावण के नाना का नाम था। श्री राम मेघनाद के बीच युद्ध में प्रथम दिन की बाजी किसके हाथ में रही? मेघनाद के हाथ में। इसमें मेघनाद ने श्री राम लक्ष्मण को नागपास में बांध लिया था। और लवणासुर का वध किसने किया था? शत्रुघ्न ने किया था। और नागपास में बंधे राम लक्ष्मण की युद्ध भूमि में पड़े हुए सीता को दिखाने के लिए कौन युद्ध में लाया? राक्षसी पुष्पक विमान में लेकर आई थी। किस राक्षसी ने सीता को राम लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाया? त्रिजटा ने। राम लक्ष्मण को नागपास में किसने मुक्त किया था? गरुड़ ने। इंद्रजीत का वध किसके हाथों हुआ था? लक्ष्मण के। कुंभकर्ण को किसने मारा था? श्री राम ने। राम लक्ष्मण युद्ध के समय राम को पैदल युद्ध करते देख किसने उसे अपना राम रावण युद्ध में राम को पैदल देख करके किसने उसे अपना रथ भेजा था? इंद्र ने। इंद्र द्वारा भेजे गए इस रथ का सारथी कौन था? मातली। लंका की वह महान पतिव्रता नारी कौन थी जिसे सती कहा गया? सुलोचना को। भगवान राम ने ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित किस स्थान पर किया? रामेश्वरम। वनवास से लौटकर भगवान राम ने प्रथम प्रणाम किसको किया था? कैकेयी को। लवकुश का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ था? वाल्मीकि के। श्री राम के राज्याभिषेक के समय उन्होंने किसे युवराज पद देना चाहा? लक्ष्मण को। लक्ष्मण द्वारा अस्वीकार करने पर युवराज पद किसे मिला? भरत को। राम ने शत्रुघ्न को कहाँ का राजा बनाया? मधुपुरी मथुरा का। कुश को कहाँ का राज्य दिया? दक्षिण कौशल का। लव को उत्तर कौशल का। श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न में से कौन सबसे पहले स्वर्गवासी हुए? लक्ष्मण। सीता जी का देहावसान कैसे हुआ? पृथ्वी के फटने पर उसमें वो समा गई थी। श्री राम अन्य भाई तथा पूर्ववासी किस प्रकार स्वर्गवासी हुए? सभी ने सरयू में जल समाधि ले ली थी। सरयू नदी में जा करके जल समाधि ले लिया था। भरत के बाण से हनुमान के घायल होने का प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड में है? लंका कांड में। राम राज्याभिषेक का प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड में है? उत्तर कांड में। श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड किस कार्य पर आधारित है? हनुमान पर। किसके कार्य पर? हनुमान के कार्य पर यह आधारित है। राजा दशरथ के 4 पुत्रों में से कौन 2 सहोदर भाई थे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। किसके कहने पर कैकेयी ने राम लक्ष्मण को वनवास दिलाया था? मंथरा दासी के। सौमित्र के नाम से किसे जाना जाता है? लक्ष्मण को। रावण के माता पिता का नाम? माता का नाम कैकसी और पिता का नाम विशस्वा नाम के ऋषि थे। सीता हरण प्रसंग में श्री रामचरितमानस किस कांड में सीता हरण का आता है? ये अरण्य कांड में आता है। वानर राज बाली कहाँ के शासक थे? किष्किंधा के। सीता हरण के समय रावण के साथ किसकी लड़ाई हुई थी? किस पक्षी राज की लड़ाई हुई थी? जटायु की, जो एक गिद्ध था। राजा दशरथ की किस रानी के 2 पुत्र थे? सुमित्रा के। लक्ष्मण को राम के साथ वनगमन के लिए किसने प्रेरित किया था? उनकी पत्नी सुमित्रा ने। श्री राम और लक्ष्मण ने दंडक वन में रावण के किन 2 शक्तिशाली अनुचरों का वध कर दिया था? खर और दूषण। मुनिवर भारद्वाज का आश्रम कहाँ पर स्थित? प्रयागराज। राम के वनगमन के बाद अयोध्या के राज सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? उनकी चरण पादुका। विश्वामित्र किन राक्षसों से अपने यज्ञ की रक्षा हेतु राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आए थे? मारीची और सुबाहु। अपने साथ ले जाते हुए विश्वामित्र ने श्री राम को कौन से 2 दुर्लभ विद्याओं की दीक्षा दी? एक तो बला और दूसरा अति बला। ये 2 प्रकार की विद्याओं की इन्होंने दीक्षा दी। भरत के मामा का नाम युधाजीत भरत के मामा का नाम। निषाद राजगुह कहाँ के राजा थे? श्रृंगवेरपुर के।
भरत, वशिष्ठ आदि के अनुरोध करने पर भी श्री राम ने क्या कहकर अयोध्या वापस लौटने से इनकार कर दिया था? उन्होंने कहा कि वे अपने सत्यनिष्ठ पिता राजा दशरथ के वचन नहीं तोड़ सकते हैं। दंडकारण्य वन में प्रवेश कर राम लक्ष्मण ने सर्वप्रथम किस राक्षस का वध किया था? विराध नाम के राक्षस का वध किया था। श्री राम लक्ष्मण की सुपर्णखा से भेंट कहाँ पर हुई थी? पंचवटी में। पंचवटी जनस्थान की सुरक्षा कौन करता था? खर नामक राक्षस। श्री राम ने खरदूषण सहित कितने राक्षसों को अकेले ही पंचवटी में वध कर दिया था? राक्षसों का 14,000 राक्षसों का अकेले ही वध कर दिया था। रावण को सीता हरण की सलाह किसने दी थी? ये अकपन नाम के राक्षस ने, यानी उसका नाम अकपन नाम था, उसने इनको सलाह दी थी रावण को कि सीता का हरण करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सीता हरण के लिए रावण ने किसकी सहायता ली? मारीची। रावण ने पुष्पक विमान किससे छीना था? अपने भाई कुबेर से। अपने हरण के समय सीता ने एक पोटली में कुछ आभूषण बांधकर ऋषिमुख पर्वत में फेंक दिए थे। वहां कितने वानर बैठे थे? 5 वानर। रावण ने सीता को लंका ले जाकर अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कितना समय दिया था? 1 वर्ष का समय दिया था। राम ने जटायु का दाह संस्कार किस नदी के किनारे किया था? गोदावरी नदी के। राम को सुग्रीव के साथ मित्रता करने का सुझाव किसने दिया था? कबंध राक्षस ने। श्री राम और सबरी का मिलाप कहाँ पर हुआ था? पंपा सरोवर के निकट। पंपा सरोवर कहाँ स्थित है? ऋषिमुख पर्वत के निकट। सुग्रीव और बाली के पिता का नाम ऋक्षरजा इनके पिता का नाम था। बाली ने किन 2 असुरों का वध किया था? मयासुर और दुंदुभि का। दुंदुभि को मारते समय उसके रक्त की छींटें किस ऋषि के आश्रम में पड़ गई थी? मतंग ऋषि के। बाली की पत्नी तारा के पिता का नाम सुषेण। हनुमान जी ने समुद्र लांघने के लिए किस पर्वत पर चढ़कर छलांग लगाई थी? महेंद्र पर्वत पर चढ़कर उन्होंने छलांग लगाई थी। पुष्पक विमान किसने बनाया था? विश्वकर्मा ने। विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री का नाम कला। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा नाम उनकी पत्नी थी। रावण की पटरानी का नाम मंदोदरी। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम वज्रज्वाला उनकी पत्नी का नाम था कुंभकर्ण की। रावण द्वारा विभीषण को निष्कासित कर देने पर किसने विभीषण की तरफदारी करते हुए अपनी तरफ मिलाने की राय श्री राम को दी थी? हनुमान ने। रावण ने बाली के साथ अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए सुग्रीव को युद्ध में विमुख होने की सलाह देने के लिए किसको दूत रूप में भेजा था? सुक असुर को। जामवंत के भाई का नाम क्या था? रीक्षराज धूम। किस राक्षस ने माया रचित श्री राम का कटासिर सीता को दिखाया था? इसका नाम विद्युजिन नाम का वो मायावी था राक्षस। किस राक्षसी ने सीता को श्री राम के कटे सिर को माया द्वारा रचित होने की जानकारी दी थी? शर्मा ने, जो कि विभीषण की पत्नी थी शर्मा। कुबेर के पुत्र का नाम नल कुबेर और इंद्र के पुत्र का नाम जयंत। ये लगभग 200 प्रश्नों की एक श्रृंखला है। अगर आपने अभी इसको ध्यान से नहीं देखा है, फिर से एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और एक पेन और कॉपी अपने साथ में रखा कीजिए, जिससे कि ये प्रश्न आपके तैयार होते चलें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं, तो अपने एक नोट्स के रूप में आप इसको तैयार रखिए। आपके भविष्य में आपके बहुत काम आएगा और साथ ही साथ आपकी इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। साथ ही साथ इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा और आपकी सहायता होती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार। अगला वीडियो हम अगले बार लेके आएंगे।